नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो ख जो है बॉक्साइट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। अब्रक का। कोडरमा में सबसे ज्यादा जो निकलता है खनिज वो अब्रक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। तो देखिए तलहटी चट्टान इसका सही उत्तर होगा। क जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए मोनाजाइट में से थोरियम पाया जाता है। ग जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में देना है। पहला है, निम्नलिखित में से अंतर 30 शब्दों से अधिक ना दें। पहला है, लोहा और अलौह खनिज में क्या अंतर है। तो देखिए लोहा और अलौह खनिज में अंतर देख लीजिए। लौह खनिज जो है इस खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है और दूसरी तरफ अलौह में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। ख कहता है, इसमें लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि खनिज शामिल होते हैं, लेकिन अलौह में तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट इसका है, ये भारत में धात्विक खनिजों की कुल उत्पादन मूल्य में 3/4 भाग का योगदान देता है। और अलौह में है, भारत में इन खनिजों की संचित राशि तथा उत्पादन संतोषजनक नहीं है, मतलब कम है। दूसरा है, अंतर बताना परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तो ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के नाम आते हैं। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात कर लें तो ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, गोबर तथा खेतों में कूड़े कचरे से प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित होता है। वहीं दूसरी तरफ परंपरागत ऊर्जा साधन के बारे में बात कर ले तो परंपरागत साधनों में कोयले और तेल के भंडार अक्षय नहीं होते हैं और गैर परंपरागत साधन या तो नवीकरणीय योग्य है या फिर अक्षय है। गौ कहता है, परंपरागत साधनों के प्रयोग में काफी खर्च करना पड़ता है, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कम खर्चीले होते हैं। दूसरा पॉइंट है, खनिज क्या है। खनिज क्या होता है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप पदार्थ है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। इसी में हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इन शैलों में खनिजों का निर्माण तब होता है जब खनिज पिघली हुई अवस्था या गैसीय अवस्था में होता है। ऐसे में खनिज दरारों से होकर भूमि की ऊपरी सतह तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण में टिन, जस्ता, लेड आदि को डाला गया है। चौथा प्रश्न कहता है, हमें खनिजों के संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए खनिजों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। जिस तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में खनिज का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे इसका निर्माण होता है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित होती है और अनवीकरणीय योग्य होती है। इसीलिए हम आम इंसानों को खनिजों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण माना गया है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 120 शब्दों में देना है। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत में पाया जाने वाला कोयला दो मुख्य भूगर्भीय योग की चट्टानों की परतों में मिलता है। गोंडवाना कोयले के निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। तिरयसरी निक्षेप में कोयले का निर्माण 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। गोंडवाना कोयले का मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है। इस बेल्ट में झरिया, रानीगंज, बोकारो में कोयले की मुख्य खदानें हैं। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा की घाटियों में भी कोयले के भंडार पाए गए हैं। टरीसियरी कोयला पूर्वोत्तर के मेघालय,
असम, अरुणाचल और नागालैंड में पाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा कहता है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो देखिए, सौर ऊर्जा भविष्य के लिए कई नई उम्मीदें जगाता है। इससे ग्रामीण इलाकों में जलावन उपयोग पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में भी मदद मिलेगा। भारत दुनिया के उन देशों में से है जहां साल के अधिकतर महीनों में प्रचुर मात्रा में धूप निकलती है। इसलिए भारत में सौर ऊर्जा से बिजली का निर्माण आसानी से संभव हो सकता है। जब टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी तो यह संभव है कि सौर ऊर्जा ही हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य साधन बन जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? इस प्रकार से आपने देखा क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 5 जिसका नाम था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके सभी प्रश्न उत्तर को आपको समझा दिया गया है। आशा करता हूं प्रश्न उत्तर के जवाब आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।